अच्छा, so up till now we have discussed about the F1 और F0 पार्टिकल। सो बेटा देखिए, जो इसकी बेस होगी इसको आप F0 बोलेंगे और जो इसका हेड होगा उसको आप F1 बोलेंगे, ठीक है। सो इन दो की बेस पे हम इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स या जो है वो एलिमेंट्री या रेफरेंस पार्टिकल्स कहते हैं और इन्हीं को ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। इसके ऊपर स्पेशल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं एटीपी सिंथेसिस में, ठीक है। सो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैरिड आउट ऑन द क्रिस्टी, बट ऑन द क्रिस्टी द स्पेशल knob-like structures are present which carry out the process of electron transport chain by having the enzymes for ETC, and these are called records or elementary or fundamental particles, ठीक है। So it means कि these knobs are actually meant for electron transport chain। अब देखिए, हमने यहाँ पे ये बात की कि inner membrane has infolds and these infolds are called cristae, ठीक है। Shelf-like projections which are called cristae। So cristae is to increase the surface area। क्यों surface area को increase करना है? ठीक है कि उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करनी है, बट जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी आपके पास नंबर ऑफ एफ पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, और जितने फंडामेंटल पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे उतना हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बेटा यहाँ तक हमने कहा कि दीज आर टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। Outer membrane is smooth while the inner membrane has finger-like projections, shelf-like projections which are called cristae, ठीक है। And cristae contain the F0 or F1 particles which are meant for the electron transport chain, and cristae is to increase the surface area for having the more number of fundamental particles for the production of ATP, ठीक है। Then we have the last component of the mitochondrial structure that is called matrix, ठीक है। अब मैट्रिक्स देखें, जैसे हमने साइटोप्लाज्म की बात की कि मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज स्पेस को साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसी तरह आपने क्लोरोप्लास्ट में कहा कि उसका जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है उसको आप स्ट्रोमा कहेंगे। तो यहाँ पे जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे जितना भी फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट है, इसको आप नाम देंगे मैट्रिक्स का, ठीक है। सो बेटा मैट्रिक्स डेंस होता है यानी कंसंट्रेटेड होता है, होमोजीनियस है मतलब इसके अंदर कोई और स्ट्रक्चर्स इस तरह से प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे आपने उसमें पढ़ा था कि थाइलाकॉइड्स होते हैं तो वो हेट्रोजीनियस होता है क्लोरोप्लास्ट, बट इट इज होमोजीनियस क्योंकि इसके अंदर फिर सब लाइक कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी थर्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। Like chloroplast, it also contains 78 ribosomes and circular DNA because they both shows their origin, that is prokaryotic origin or endosymbiotic origin, ठीक है। So बेटा 78 राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स का रोल आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। देन आपके पास आता है इसका सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए के लिए आप एक और टर्म भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोम। सो सर्कुलर डीएनए कितना लंबा होता है, कितनी उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सो इट कंटेन अबाउट 16,000 बेस पेयर्स। कुछ जगहों पे सिर्फ 16,000 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 16,569 बेस पेयर्स लिखा है, ठीक है। ये बीपी का मतलब होता है बेस पेयर्स, और आप जब भी डीएनए या आरएनए के लिए वेटेज यूज करेंगे तो आपने बीपी की टर्म यूज करनी होती है, यानी बेस पेयर की, ठीक। और बेस पेयर में अगर आप एक बेस पेयर को देखें तो ए का पेयर होता है टी के साथ, सो दिस इज वन बेस पेयर, ठीक है। और सी का पेयर होता है जी के साथ, यानी एडेनिन पेयर्ड विद थायमिन एंड साइटोसिन पेयर्ड विद गुआनिन, ठीक है। सो दीज आर टू बेस पेयर्स। तो इस तरह आपके पास 16,569 बेस पेयर्स हैं और उसके ऊपर 37 जीन्स हैं। जीन्स का रोल होता है प्रोटीन के लिए मैसेज देना, ठीक है। सो ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कैसा होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा, दैट इज इनकोडेड बाय इट्स जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सर्कुलर डीएनए। और याद रखिएगा इसका डीएनए बेशक सर्कुलर हो यानी इस फॉर्म में हो, लेकिन होगा डबल स्ट्रैंडेड ही,
अच्छा, मतलब हमारा डीएनए लीनियर होता है, तो बैक्टीरिया में डीएनए जो है वो सर्कुलर होता है, तो इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर डीएनए होगा। देन हमारे पास एंजाइम्स हैं। सो देखिए, अभी तक हम बात कर रहे हैं कि कहीं पे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल जो है ये होता है हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर। सो मैट्रिक्स में जो क्रेब्स साइकिल होता है उसके लिए जो एंजाइम्स हैं आपके पास वो प्रेजेंट भी मैट्रिक्स के अंदर होंगे, ठीक है। सो बेटा यहाँ तक हमारे पास हो गया इसका जर्नल स्ट्रक्चर। क्या क्या चीजें आ गई? आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज स्मूथ, contain the purines for the in and out movement of smaller molecules and ions and is usually permeable, ठीक है। Then second, perimitochondrial space or intermembranous space which is the space present between the two membranes, 70 angstrom thick, to create the proton gradient for the production of ATP by a process called chemiosmosis, ठीक है। Then we have inner membrane. Inner membrane is permeable to oxygen and water, contain folds at the projections which are called the cristae, and cristae contain the knob-like structures which are called the fundamental particles, and these fundamental particles are meant for the electron transport chain. And finally we have the dense homogeneous fluid or transparent material enclosed inside the membrane, and that is called the matrix, which contain ribosomes, DNA and enzymes. Ribosome and circular DNA will help in the biogenesis and in the production of different enzymes, while the enzymes layers are utilized for the Krebs cycle. So we can say that the two main process, आपको पता है कि respiration जब होती है तो हमारे पास सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस बेटा हमेशा साइटोसोल में होता है, यानी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड, वो हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इधर पहले होगा लिंक्ड रिएक्शन, लिंक्ड रिएक्शन के बाद हमारे पास होता है क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के आखिर में जाके होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। सो ये तो हो गया साइटोसोल में, लेकिन लिंक रिएक्शन से लेके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक जो प्रोसेस होता है हमारे पास ये है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस सेलुलर रेस्पिरेशन which take place in the mitochondria are aerobic respiration or oxidative phosphorylation which take place in the mitochondria result in the production of overall 38 ATP molecule and in the net production of 36 ATPs. So हम ये कह सकते हैं कि this 36 ATP molecule are produced by the breaking down of one glucose molecule. So एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगी तो 38 टोटल एटीपी बनते हैं, 2 में से यूटिलाइज हो जाते हैं प्रोसेस में, तो 36 हमारे पास जो है वो नेट एटीपी होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो फंक्शंस में हम ये कह सकते हैं कि कैरी आउट द प्रोसेस लिंक रिएक्शन जो कि ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से कंबाइन करता है, देन क्रेब्स साइकिल इन मैट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑन द क्रिस्टी, एंड फाइनली helps in the production of 36 net ATP molecules, and we have these ATP for carrying out our different activities, ठीक है। So that was about mitochondria. Take care of yourselves. Allah Hafiz.